एक बार की बात है, दूर जंगल में एक चिड़िया घर था जहाँ दो बहुत छोटी चिड़िया रहती हैं। एक चिड़िया है माँ और उसका नाम है रिंकी, और दूसरी चिड़िया है एक बच्चा और उसका नाम है टुन्नी। रिंकी अपनी बेटी के साथ अकेली रहती है क्योंकि उसका पति शराबी था और एक बैंक डकैती में गिरफ्तार हो गया था। उसे उम्र कैद की सजा होती है। रिंकी अपनी बेटी टुन्नी से कहती है कि आने वाला तूफान हमारे जंगल की ओर बढ़ रहा है। हमें खाने पीने का सामान जमा करना होगा ताकि हम तूफान में जिंदा रह सके। तब टुन्नी ने कहा, ठीक है माँ, जब तक तुम बाजार जाकर गुब्बारे बेचकर खाना नहीं ले लेती, तुम्हारे वापस आने तक वह घर की सफाई करेगी। रिंकी गुब्बारे बेचने के लिए उड़ती है। इस बीच एक लड़की उसका नाम पुकारती है। उसने कहा, रुको रुको, मैं गुब्बारे खरीदना चाहती हूँ। लड़की ने रिंकी से कहा कि आज उसकी माँ का जन्मदिन है, इसलिए वह सभी गुब्बारे खरीदना चाहेगी। उसने रिंकी को गुब्बारों के लिए अच्छे पैसे दिए और चली गई। फिर रिंकी बाजार से सब्जियां खरीदकर घर के लिए उड़ान भरती है। वह सोचती है कि भगवान का शुक्र है कि तूफान आने से पहले उसे ग्राहक मिल गया। फिर रिंकी ने अपनी बेटी टुन्नी से कहा कि वह सब्जियों की एक और टोकरी खरीदने जा रही है, इसलिए इसे उठाओ और इसे स्टूल पर रख दो। टुन्नी ने अपनी माँ की बात सुनी और टोकरी उठा ली। वह स्टूल की ओर चलने लगती है और टोकरी को उस पर रख देती है। लेकिन जब रिंकी दूसरी बार रवाना हुई तो तूफान से भारी बारिश शुरू हो गई। वह तूफान में फंस गई। वह बारिश में उड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पंख गीले हो जाते हैं और वह हवा में अपना संतुलन नहीं बना पाती है। वह सोचती है कि हे भगवान, अगर मैं इस तूफान में मर गई तो मेरी छोटी बेटी टुन्नी का क्या होगा। वह इस बारिश में नहीं रह सकती, वह उड़ नहीं सकती, भगवान मेरी मदद करो। अचानक वह बारिश के पानी में गिर गई और उसमें फंस गई। वह उस समय मदद की तलाश कर रही थी। उसी समय पास के गांव से पिप्पी नाम का एक तोता उड़ रहा था और उसने उसे डूबते देखा। पिप्पी जल्दी से बारिश के पानी में भागा। उसने रिंकी को पकड़ लिया और उसे सूखी जमीन पर ले आया। दूसरी तरफ उसकी छोटी बेटी टुन्नी अपनी माँ के लिए रो रही थी। बहुत देर हो चुकी थी, वह घर वापस नहीं आए। वह अपनी माँ के लिए भगवान से प्रार्थना कर रही थी क्योंकि वह इस बड़े तूफान का सामना करने और जीवित रहने के लिए बहुत छोटी है। तब भगवान ने उसकी प्रार्थना सुनी और उसकी माँ को सुरक्षित घर वापस ले आए। पिप्पी ने टुन्नी और उसकी माँ रिंकी से कहा कि जब तक यह तूफान खत्म नहीं हो जाता तब तक वह फिर से बाहर न जाए। फिर रिंकी ने पिप्पी से तूफान खत्म होने तक रुकने को कहा। उसने टुन्नी और पिप्पी के लिए स्वादिष्ट चाय, यम्मी यम्मी समोसे और गोलगप्पे बनाए। छोटी बच्ची टुन्नी अपनी माँ को जीवित देखकर बहुत खुश हुई। सभी ने रिंकी की स्वादिष्ट चाय, समोसे और गोलगप्पे का आनंद लिया और वे खुशी खुशी रहने लगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं और कमेंट करना ना भूलें। अच्छी अच्छी कहानियाँ देखने के लिए इस चैनल को ब्राउज करें।